हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। ये देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, हाल ही में नियुक्त राज्यपाल और उपराज्यपाल। तो बिहार के राज्यपाल बने हैं दोस्त लेफ्टिनेंट जनरल शिवानंद सैयद अता हसनैन। पश्चिम बंगाल के बने हैं RN रवि। महाराष्ट्र विष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के गवर्नर बने हैं शिव प्रताप शुक्ला। और नागालैंड के बने हैं नंद किशोर यादव। और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं कविंदर गुप्ता। और दिल्ली के CM बने हैं तरणजीत सिंह संधू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं दोस्त विनय कुमार सक्सेना। तो अब आइए करंट अफेयर देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है दोस्त? तो ये है अबू राज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लद्दाख की पेंगोंग झील ने किस आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है दोस्त? तो ये है जमी हुई झील में 21 किमी हाफ मैराथन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल भारत का पहला परिमाण आधारित पर्यावरण पुरस्कार कौन सा लॉन्च किया गया है दोस्त? तो ये है जीरो प्राइस। इसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए 3 श्रेणियों में 1 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। अगला, किस राज्य सरकार ने PM श्री स्कूल योजना की तर्ज पर CM श्री स्कूल योजना की घोषणा की है दोस्त? तो यह हरियाणा सरकार ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस विदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी दोस्त? तो यह है प्रचंड में। अगला, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली महिला एथलीट्सों के लिए किस परीक्षण को अनिवार्य कर दिया गया है दोस्त? तो ये भैया जीन परीक्षण, लिंग परीक्षण। अगला, 16वें वित्त आयोग की शहरी स्थानीय निकायों के लिए अनुदान हिस्सा 36% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है दोस्त? तो ये 45% किया गया है। हाल ही में चर्चा में रही अमोडावा जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो यह है दोस्त अमेजन वर्षा वन ब्राजील से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही भारत के उपराष्ट्रपति ने किस राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए आध्यात्मिक जागृति के केंद्र चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है दोस्तों? ये है केरल। अगला, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ हुआ है दोस्तों? यह बार्सिलोना स्पेन में। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो फाइनेंस संस्थानों की मनमानी रोकने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान धन उधार का विनिमय और बलपूर्वक कार्रवाई की रोकथाम विधेयक पारित किया है दोस्तों? यह है बिहार। हाल ही में खबरों में रहा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण त्रिकोमाली पतन किस देश में स्थित है दोस्तों? यह है श्रीलंका में। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक व्हाइट वुमेन वांट अंडरस्टैंडिंग द फीमेल वोटर इन मॉडर्न इंडिया के लेखक कौन है दोस्तों? यह है रूही तिवारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में अयातुल्ला अली खामैनी की अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हवाई हमले में मृत्यु हो गई। वह किस देश के सर्वोच्च नेता थे दोस्तों? ये ईरान के थे। हाल ही में महालेखा नियंत्रक द्वारा नई दिल्ली सरकार सहायक नियंत्रक मुख्य सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सी 2 प्रमुख पहल शुरू की है दोस्तों? ये है सहकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक मैनुअल। अगला, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में गिटोरचाक नकाना नामक भूजल मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है दोस्तों? यह है असम में भैया। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 से 14 मार्च तक जनजातीय सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की है दोस्तों? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय। स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाली भारतीय सेना की पहली कोर कौन सी है जिसने हाल ही में अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? ये है वज्र कोर।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुसार पासपोर्ट रखना और विदेशी यात्रा करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अहम हिस्सा है? दोस्तों ये अनुच्छेद 21 का। हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा हर्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में। फरवरी 2026 में किस पड़ोसी देश ने अफगान तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिलहक शुरू किया है? दोस्तों यह पाकिस्तान। हाल ही भारत ने अपने नागरिक पर्यावरण कार्यक्रम के लिए किस देश के साथ 2.6 अरब डॉलर की यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो यह कनाडा। जम्मू और कश्मीर के फाइनल में किस टीम को हराकर रणजी ट्रॉफी जीता? तो यह कर्नाटक को हराया भैया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को नष्ट करने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन लॉन्च किया? दोस्तों यह तेलंगाना पुलिस। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन यात्रा के लिए पिक मोबिलिटी कार्ड योजना शुरू की है? दोस्तों ये है दिल्ली। हाल ही में एयर स्पोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा की श्रेणी में किस भारतीय हवाई अड्डे को विश्व स्तर पर चुना गया है? तो ये मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला मिशन वसुंधरा 3.0 लैंड पट्टा किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह असम में। हाल ही में ओपन एआई का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये है अरविंद केसी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त नेक्स्ट। हाल ही में किस विदेशी संग्रहालय ने 16वीं शताब्दी की संत थिरुमन्नकाई अलवर की ऐतिहासिक कांस्य प्रतिमा भारत को वापस लौटाई? तो यह है एस्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड के द्वारा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम फेज के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू यह किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? दोस्तों ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही 850 मेगावाट की रतले जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? दोस्तों ये चिनाब नदी पर किया जा रहा है। हाल ही में 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दोस्त तो यह रविशंकर प्रसाद। हाल ही भारत की यात्रा पर आए अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति हैं? दोस्त यह फिनलैंड के। वर्ष 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला हाल ही में आयोजित माई भारत बजट प्रतियोगिता में किस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों ये राजौरी जम्मू कश्मीर। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ALHM के 3rd MR हेलीकॉप्टरों BL शीतल मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है 5083 करोड़। अगला हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने ICC महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये है स्मृति मंदाना। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों ये 176वां स्थापना दिवस 4 मार्च 1851। हाल ही में किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया जिन्हें मुख्य रूप से खाड़ी युद्ध के दौरान फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी में के सफल संचालन के लिए जाना जाता है? तो यह है KP उन्नीकृष्णन। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।